नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 199 दिन पर, और 199 दिन में आज के श्लोक हैं 13 और 14। अध्याय 10वां है, विभूति योग नाम। तो आइए 13वें और 14वें श्लोक का पाठ करते हैं। आहोस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तदा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा। यहाँ अर्जुन के ही श्लोक, अर्जुन कल भी हमने पाठ किया 12वें श्लोक से। अर्जुन बोले कि आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सभी ऋषिगण, सनातन, दिव्य पुरुष एवं आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवऋषि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं। और हे केशव, जो कुछ भी मुझे आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपकी अभिव्यक्ति को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। ये अपने आप में बहुत परम ज्ञानी हैं। अर्जुन के ज्ञान पर इसीलिए शंका नहीं की जा सकती कि भगवान के साथ कोई साधारण तो व्यक्ति नहीं होगा। तो अर्जुन का जो क्लास है, अर्जुन की जो अंडरस्टैंडिंग है, अर्जुन की जो क्लैरिटी है, अर्जुन की जो आध्यात्मिक पहचान है, गहराई है, वह शब्द के द्वारा हमें प्रतीत होता है कि वो क्या कह रहे हैं। आप परब्रह्म, परमधाम, परम पवित्र हैं। संपूर्ण ऋषि, देवऋषि, नारद, असित, देवल, व्यास आपको दिव्य एवं सनातन पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभू बतलाते हैं, तथा आप स्वयं भी मुझसे ऐसा ही कह रहे हैं। और आप जो कुछ कह रहे हैं, अर्थात आपने आरंभ से यहां तक जो भी कर्म, उपासना और ज्ञान आदि का उपदेश दिया है, उस सबको मैं ठीक मानता हूं। कोई शक नहीं, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं आपकी माया से तो स्वयं देवादिदेव ब्रह्मा भी मोहित हो गए। किसकी माया से? श्री हरि की माया से। श्री हरि विष्णु अवतार, माया से मोहित कौन हुए? ब्रह्मा। शिव जी मोहित नहीं हो गए। थोड़ा सा जब भी गीता के शब्दों पर आप ध्यान रखेंगे कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या बोला जा रहा है, किसके विषय में बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, देश काल परिस्थिति क्या है, तो इसमें कभी कभी कमेंट्री करने वाले मानो अपनी तरफ से उसमें उलूल जुलूल ऐड कर देते हैं कि अरे वो हरि की माया से तो सभी मोहित होते हैं। सभी मोहित नहीं होते हैं, ब्रह्मा जी मोहित हुए, महादेव मोहित नहीं हुए। तो यहाँ स्पष्ट है कि आपकी माया से तो स्वयं देवादिदेव ब्रह्मा भी मोहित हो गए, वे भी आपको नहीं पहचान सके, तो अन्य सामान्य पुरुष क्या जानेंगे। भक्त भले ही स्वीकार कर ले कि आप स्वयं देहधारी भगवान हैं, ज्ञानी तो आपको भगवत्ता को समझ ही नहीं सकते। तो भगवान के उस वैभव को अर्जुन जब पिछले अध्यायों से सुन रहे हैं, और अब और ज्यादा स्पष्ट होता जा रहा है। और अगले श्लोकों में, ये तो अर्जुन का 12वां श्लोक है, 10 इसके पहले श्लोक भगवान उवाच थे। उन श्लोकों में हमने देखा, आने वाले 4-5 श्लोकों के बाद फिर भगवान के जब श्लोक आएंगे तो उनमें अपनी वो विभूति योग जो है, विभूतियां बतलाएंगे। लेकिन ये सब जो विभूति है, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम श्रीमुख से सुन रहे हैं भगवान के, ये सब सुनने का तात्पर्य क्या है? व्हाट इज बॉटम लाइन? अंतर्गोत्वा इसको सुन के करना क्या है? अगर कोई किसी ने मान ही लिया कि वो श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, वही सत्य है, तो वहीं उसको रुक जाना चाहिए। फिर तो आगे पढ़ने या सुनने या करने की जरूरत क्या है? लेकिन जैसे भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा कि आप परमहंस हो गए हो प्रभु, तो आपको ये माला जपने का या ये भगवान की पूजा पाठ या जो भी है भजन कीर्तन करने की क्या आवश्यकता? कहाँ उस वचन को सुनकर के रामकृष्ण परमहंस कहते हैं
कि मानो कि तुम्हारे पास जल का सोने का भी पात्र कमंडल में दे दूं, तो सोने के पात्र को तुम साफ करोगे कि नहीं करोगे? क्रिस्टल के ग्लासेस आते हैं, क्रिस्टल का क्रॉकरी होता है, दुनिया का महंगा क्रॉकरी जो होता है बढ़िया क्रिस्टल में आता है, और क्रिस्टल में एक आनंद ही दूसरा है जल पीने का। लेकिन उन ग्लासेस को भी बड़ी हिफाजत के साथ साफ करना जरूरी होता है कि अगर उस क्रिस्टल में पार्टिकल आ गया डस्ट का, धूल के कण, महीन धूल के कण आते हैं, तो उसकी शुद्धता बाधित होती है। तो जब तक ये मनुष्य देह है, जब तक ये मन है, स्वीकार कर लिया परमात्मा है, लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि इतनी पूजा पाठ करने के बावजूद भी, इतना जप ध्यान करने के बाद भी हमारे मुंह से अनायास निकल जाता है कि भगवान बहुत परेशानी है, आज तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ दर्द है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, और उसकी शिकायत हमारे मुंह से निकलती है। और कहीं ना कहीं वो समर्पण का जो भाव एक धार होना चाहिए, उसमें वो महीन धूल के कण, इस तरह के महीन धूल के कण मतलब महीन विचार, मेरे पास भी अक्सर इस तरह का एक, मुझे याद है कि पिछले दिनों मंत्र दीक्षा दी और उसके बाद किसी ने पूछा कि आप हमें कहते हो उतना जप करते हैं, तो आपको भी इतना करना पड़ता है? मैंने कहा कि भाई तुम्हें जितना मैं कह रहा हूं उससे कई गुना ज्यादा हमें करना पड़ता है। तो हमें तो किसी किस्म की छूट नहीं, हमारे लिए कोई छूट नहीं, हमारे लिए और लॉ एंड ऑर्डर जैसे होता है ना, पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी काम करता हो, पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो कानून दूसरे कितना पालेंगे कितना तोड़ेंगे अलग बात, पुलिस वाला तो तोड़ने के लिए बिल्कुल फ्री नहीं है। जज भी कमेंट कर लेगा कि भाई तुम तो पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी। जैसे वकील कोई कानून तोड़ दे तो आप क्या कहोगे? आप तो वकील हो, कानून जानते हो, कैसे कानून तोड़ दिया आपने? तो अध्यात्म के साथ इस वस्त्र की ये मर्यादा, इस वस्त्र की एक लिमिटेशन है कि आप अध्यात्म को जानने के बाद गलती करने के अधिकारी नहीं बनते। अनायास हो जाए तो अलग बात है, जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो ये जब ध्यान सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो मंत्र दीक्षित है उनको करना पड़ता है, उससे कई गुना ज्यादा सन्यासियों के लिए है। और हमारे जो नियम होते हैं, पाठ के हैं, उपवास के हैं, तपस्या के हैं, वो और कड़क होते हैं, हमारे लिए नियम और कड़क होते हैं। तो हे केशव, आप जो कुछ कह रहे हैं वह सब मैं सच मानता हूं, क्योंकि आपके इस व्यक्तित्व या सगुण स्वरूप को देवता देवी संपत्ति वाले और दानव यानी आसुरी संपत्ति वाले दोनों ही नहीं जानते। और आप जो कुछ कह रहे हैं, आपने आरंभ में यहां तक जो भी कर्म, उपासना, ज्ञान आदि का उपदेश दिया, उस सबको मैं ठीक मानता हूं। आपकी माया से तो स्वयं देवादिदेव ब्रह्मा भी मोहित है। तो प्रभु की माया, ऐसी माया नेगेटिव सेंस में नहीं लेंगे कि भगवान की कोई माया ऐसे पनिशमेंट है कि डंडा लेके खड़ी हो रहा। माया का मतलब यही है कि जो भ्रमित हो जाए कुछ क्षणों के लिए, जिसको बोलते हैं ना डेल्यूजन हो गया, भ्रमित हो जाए माया। जैसे रेगिस्तान के अंदर आप दूर में देखते हो कि जल ऐसे प्रतीत होता है कि जल मायरेज, जिसको मिराज बोलते हैं, ऐसे भासित होता है कि आगे जल है नहीं, उसको जल माया कहे। रेगिस्तान के अंदर यह दृश्य दिखाई देता है कि दूर में हिरन को दिखाई देता है कि आगे पानी है, वो दौड़ता है, खूब तेज दौड़ता है, तो उसको लगता है आगे पानी है नहीं, माया है वो। क्योंकि रिफ्लेक्शन जो रोशनी का है, वो रोशनी का रिफ्लेक्शन सैंड से, रेत से टकरा करके ऐसी वो माया बना लेता है कि अपने को लगता है ऐसा है नहीं वास्तु। तो ऐसी कई प्रभु की चीजें जो होती हैं, प्रतीत होती है, भासित होती है नहीं। अंधेरे में जैसे रस्सी है, ये उपमा तो कई बार दी जाती है, और वो रस्सी हमें अंधेरे में थोड़ी सी या हल्की रोशनी में सांप जैसी दिखाई देती है नहीं, माया है, भासित होती है नहीं, है रस्सी। लेकिन हम ब्रह्म पाल लेते हैं, अरे देखो सांप बैठा हुआ है, ओहो हिल नहीं रहा है, अभी थोड़ी देर में देखो आगे जाओगे तो वो खुद आगे कर लेगा, अपना फन आगे कर लेगा, दंश लगा देगा। हमने कौड़ी कल्पनाएं बहुत सी कर ली। ऐसे धर्म से भी जुड़ी हुई कई मान्यताओं के विषय में हम अपने आप चीजों को सोचते हैं, कल्पना कर लेते हैं और माया में फंस जाते हैं, है नहीं। लेकिन जिसे ज्ञान हो गया,
मानो कि है जो सोने का पात्र है, रामकृष्ण परमहंस जो कहते हैं कि सोने के पात्र को भी मलना पड़ता है, लेकिन एक आध बार अगर मानो कि नहीं मला तो कोई विशेष में आपका नुकसान नहीं होगा। मलना जरूरी है, लेकिन रोज नहीं भी मला, एक आध दिन का ब्रेक भी ले लिया। तो जो ज्ञान में स्थिति प्रज्ञ हो गए हैं, स्थिर हो गए, किसी कारणवश मानो कि हम जब ट्रेवल करते हैं या जगह से दूसरी जगह जाते हैं, सुविधाजनक नहीं है वो जगह, तो वहां पर थोड़ा जब कम हो गया कि मेडिटेशन ठीक नहीं हुई, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत गिर जाएंगे, नहीं गिरेंगे, लेकिन ये स्मरण रखना चाहिए कि कवर कर देना है, अगले दिन हमें कवर करना है। तो यही मेरे ख्याल से चेतना है, यही मेरे ख्याल से बोध है, और इसी बोध का नाम गीता है, और गीता हमें यही सिखाती है। आइए 13वें और 14वें श्लोक का पाठ कर वाणी को विराम देंगे। आहुः सत्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवा। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो।